वर्क में आने का जो सबसे मेन मकसद है हमारा, वो है बेसिकली नेटवर्किंग। हम जितना बड़ा अपना नेटवर्क ग्रो करेंगे उतना बड़ा हम लोगों के साथ इंगेज होंगे, हमारी वर्थ होगी। मेरी जो मंथली अर्निंग है वो $1000 से अबव है एंड आई एम सेटिस्फाइड विद इट बिकॉज क्योंकि जब मैं अपने स्कूल फेलोज़ को देखता हूँ वो अभी भी स्टडी कर रहे हैं। नो डाउट स्टडी इज़ गुड, बट मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, साथ में अर्निंग भी कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी गुड आई थिंक। मेरी अर्निंग आलमोस्ट 1 ईयर से कंसिस्टेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका मैं सारा क्रेडिट इनेबलर्स को देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने वहीं से सीखा और वहीं से ग्रो किया। Assalamualaikum. My name is Mohammed Shoaib. I am from Work Enablers Faisalabad and I am providing my services for Amazon, private label and wholesale as well. मुझे वर्क ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा टाइम हो गया है और वर्क में जो मैंने सीखा है सबसे ज़्यादा कि हम किस तरह किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। काम तो हम घर बैठ के भी कर सकते थे, लेकिन बेसिक मकसद वर्क में आने का कोलैबोरेशन था, जो सीखी है हमने अपने मेंटोर से, अपने सीनियर से और अपने सराउंडिंग पीपल से। वर्क में आने का जो सबसे मेन मकसद है हमारा, वो है बेसिकली नेटवर्किंग। हम जितना बड़ा अपना नेटवर्क ग्रो करेंगे उतना बड़ा हम लोगों के साथ इंगेज होंगे, हमारी वर्थ होगी, हमारा एक एक्सपीरियंस होगा लोगों के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ उठने बैठने का, और हम उतने ही ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। बेसिकली पर्पस ये है कि हम ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं। जब स्टार्ट मैंने लिया था तो मेरे मेंटोर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि आई वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट इन हिज बैच एंड फिर मुझे मेरे सीनियर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया और इस तरह मैंने बहुत ग्रो किया। और मुझे जहाँ जहाँ कोई भी मुश्किल आई, इवन रात के 2 बजे का टाइम है, 3 बजे का टाइम है, अपने मेंटोर को मैसेज करता था। नो डाउट रिप्लाई में कभी देर हो जाता था, लेकिन रिप्लाई मुझे लाजमी आता था। और फेसबुक ग्रुप्स, ईच एंड एवरीथिंग इस बहुत हेल्पफुल रहे मेरी जर्नी में। पूरे जर्नी में जो मुझे मुश्किल आई थी, क्लाइंट तो मेरे पास ऑलरेडी आ गया था, लेकिन मुश्किल थी प्रोडक्ट हंटिंग में, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग एक बैकबोन होता है बिज़नेस का और मुझे स्टार्ट में प्रोडक्ट नहीं मिल रही थी। फिर मैं काफ़ी डीमोटिवेट भी हो गया था। इसमें मेरे मेंटोर ने, मेरे सीनियर से मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझे मोटिवेट रखा, उन्होंने डिफरेंट मेथड बताया कि आप इस तरह प्रोडक्ट फाइंड करें, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। और ऐसे काफ़ी ज़्यादा मेथड उन्होंने मुझे बताया, जिससे मैं मोटिवेशन में रहा और अपनी जर्नी का मैं गिव अप करने से साइड पे हो गया था। मुझे ये सब सीखने में आलमोस्ट 3 to 4 मंथ लगे हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट पहले EVS से लिया था, उसके बाद मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया और उस कोर्स में मुझे इजीली सब कुछ मुझे पता चल गया था, क्योंकि मैंने EVS से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। मेरी बेसिकली कोर्स ज्वाइन करने की ये जर्नी थी कि मैंने अपने क्वेश्चंस को क्लियर करना था। जो मेरे माइंड में क्वेश्चंस थे डिफरेंट प्राइवेट लेबल एंड होलसेल के, उनको मैंने क्लियर किया अपने मेंटोर के साथ। मेरी जो मंथली अर्निंग है वो $1000 से अबव है एंड आई एम सेटिस्फाइड विद इट बिकॉज क्योंकि जब मैं अपने स्कूल फेलोज़ को देखता हूँ वो अभी भी स्टडी कर रहे हैं। नो डाउट स्टडी इज़ गुड, बट मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, साथ में अर्निंग भी कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी गुड आई थिंक। मेरी अर्निंग आलमोस्ट 1 ईयर से कंसिस्टेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका मैं सारा क्रेडिट इनेबलर्स को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वहीं से सीखा और वहीं से ग्रो किया। गिव अप मैंने किया था बेसिकली जब मुझे मेरा क्लाइंट मिला था तो मुझसे मेरी प्रोडक्ट हंटिंग नहीं हो रही थी, तो इस टाइम मैंने गिव अप किया। और इसमें मेरे मेंटोर का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने मुझे जिस तरह मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे डिफरेंट ट्रिक्स बताई, उन्होंने डिफरेंट मार्केट का बताया कि इस मार्केट में आप इस तरह प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, और डिफरेंट टूल्स का बताया, तो जिससे मैं मोटिवेट ही रहा और गिव अप मैंने नहीं किया। मेरा फ्यूचर गोल ये है कि मैं एम्प्लॉयमेंट दे सकूं एज मच आई कैन, और मैं अपना एक अमेज़ॉन का बिज़नेस और अदर लोकल eCommerce का बिज़नेस कर सकूं। और क्योंकि मेरी स्टार्टअप यहीं से थी, मैं इसी को आगे लेके जाना चाहता हूँ। मैं दोनों मार्केट्स में काम कर रहा हूँ, UK एंड US, और दोनों मॉडल्स पे भी काम कर रहा हूँ, प्राइवेट लेबल एंड होलसेल। एंड आई थिंक US मार्केट इज़ मच बेटर देन UK बिकॉज US काफ़ी ब्रॉड है एंड UK काफ़ी स्मॉल है US के मुकाबले में। जी, जो मॉडल मैंने सीखा है मैं उसके ऊपर भी काम करूँगा, और मार्केट में न्यू अपडेट्स आती रहती है तो उनके ऊपर भी फोकस लाजमी करेंगे। जो भी अपडेट आएगी हमें उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, और आई थिंक हर मॉडल पे काम करना चाहिए इंसान को। स्कूल टाइम से मैं स्टार्ट से ही हार्ड वर्किंग आया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मैट्रिक में, इंटर में अच्छे मार्क्स भी थे, लेकिन जब अमेज़ॉन की तरफ मैं मूव अप हुआ, अमेज़ॉन टोटली डिफरेंट था उससे, क्योंकि स्कूल में हमारी सिर्फ ग्रूमिंग होती है, अमेज़ॉन पे हमारी
बिजनेस ग्रूमिंग भी होती है और पर्सनल ग्रूमिंग भी होती है। तो ये आई थिंक बेस्ट था। न्यूबीज़ को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो पहले EBS को देखें, उसको समझें। अगर उनको कुछ समझ नहीं आता तो eCommerce बाय इनेबलर्स में पोस्ट करें। जो हमारी टीम है इनेबलर्स की, वो फ़ौरन इंस्टेंटली रिप्लाई करेगी उनको, फिर वहाँ से वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। अगर उनको कोर्स की ज़रूरत है तो कोर्स लें, नहीं तो वो ऐसे भी EBS देख के स्टार्ट कर सकते हैं। EBS इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट।